मैं वहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर था जी और ये आप सब लोगों को मालूम है। जी ठीक। तो मैं संत प्रकाश दास जी महाराज से पहले स्टेज पर आया, ये भी बात सत्य है। जी हाँ, और ये भी सत्य है ना कि जो छोटू सिंह जी रावणा हैं उनसे भी मैं पहले आया था। जी और एक जो राजस्थान के मंत्री के पीए या कुछ सचिव थे जी उनसे भी मैं पहले आया था। अब तीनों के प्रवचन और भजन हो चुके थे और मैं 2.5 घंटे से बैठा रहा था। 2.5 घंटे में मैंने 2 घंटे बाद में 3 स्लिप भेजी थी कि भाई छोटी सिंह जी ने बोल दिया है और जन मन गण अधि राष्ट्रगान भी उन्होंने संत प्रकाश दास जी ने बोल दिया है और संत प्रकाश दास जी ने एक भजन भी बोल दिया है। अब मेरा भी नंबर आना चाहिए क्योंकि मेरे पास में जो टीम है 18 लोगों की, इनको भी तो भूख लगी होगी, इनको भी तो रेस्ट करवाना होगा। बात को समझना आप, क्योंकि कल को आप ये कहेंगे कि महाराज जी अपनी टीम को तकलीफ दे रहे हैं, जबकि मैंने ये कहा था कि ये मेरे परिवार के हैं, मैं इनका लाड भी रखता हूं। तब मैंने ये सोचा कि अपने 2.5 घंटे भी बीत गए हैं, 2.5 घंटे बीत गए हैं और वापस मंच पर एक अनाउंस तक नहीं हुआ कि 15 या आधा घंटा बाद में महामंडलेश्वर कुशाल गिरी जी का प्रवचन होगा। ऐसा भी नहीं हुआ, अनाउंस तक नहीं हुआ और ना किसी ने मतलब किया कि ये मुझे कहा। तब मेरी कहने का मतलब है कि कोई भी मुख्य अतिथि, कोई भी महामंडलेश्वर 2.5 घंटे तक कोई बैठता नहीं है और मैं 2.5 घंटे तक बैठा हूं। तो मेरा ऐसा कहना है कि मतलब क्या है कि मुझे भी आगे समय पर निकलना है। आज मेरी ये स्थिति है कि महीने में 30 दिन मुझे बाहर कार्यक्रमों में जाना पड़ता है। कार्यक्रम 100 आते हैं एक महीने में और कहीं जाना होता है, कहीं नहीं जाना होता है। तो आप मेरी पहली मानसिकता को देखिए, आप मेरी इस चीज को देखिए कि मैंने ये नहीं कह रहा हूं और मैंने इतना ही कहा था, मैं हाथ जोड़ के निकला हूं, छल्ले दे करके निकला हूं। मैंने वो समय कम से कम 200 छल्ले दिए थे और उसके बाद में मैंने ये कहा था कि मुझे समय नहीं दिया, मैं निकल रहा हूं, ये भी मैंने कहा था। अब उसके बाद में अगर कोई 1-2 गाड़ियां, इतने मेरे पक्के फैन थे, अभी इनका जोश देखिए, मैं लड़कों का जोश मानता हूं मैं। इन्होंने रास्ते में कहा था मुझे सेल्फी दो, अगर मैं सेल्फी के लिए रुकता हूं तो कल को वो भजन संध्या वाले कहेंगे महाराज जी आप तो रास्ते में सेल्फियां दे रहे थे और आपके वहां लेट हो रहा था। तो फिर किसी ने पीछे से गाड़ी का कह रहे हैं महाराज जी भागे, जबकि मैं आराम से निकला हूं, पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाया हूं और किसी ने कहा सांचौर पार करवा दिया। यही कुशालगिरी है, आज तक जिंदगी में कभी डरा नहीं है और ना कभी डरेगा। मौत को हमेशा साथ में लेके चलता हूं और मैंने अपनी समाधि एडवांस बनवाई है। आज तक मेरी गाड़ी के आगे किसी ने गाड़ी नहीं दी है और ना किसी ने पीछा किया है। और जिस किसी ने भी मतलब क्या है कोशिश की है तो आप पहले बावड़ी का कार्यक्रम देख लो, 23 आदमी के ऊपर मुकदमा हुआ है। क्या हुआ है? 23 आदमियों के ऊपर। तो इसलिए मतलब क्या है, मैं अपने संयम से रहता हूं, मर्यादा से रहता हूं। वो जो बावड़ी के जो बच्चे हैं, मैं मानता हूं को विद्यार्थी हैं, उनका भविष्य खराब इस प्रकार लोगों ने करवाया। मैं तो उनके बीच में उनको जानता तक नहीं, वो ना मेरे को जानते हैं। कॉलेज की आपस की लड़ाई है और पिछले वर्षों से ही लड़ाई है। तो भी मतलब क्या है, लोगों का काम है कि मतलब क्या कुछ कहना। मैं सांचौर आराम से आया हूं, लोगों ने कहा सांचौर पार करवा दिया। मैं तो जहां से सांचौर से एंट्री हुई है वहां पर 100 लड़के युवा मोटरसाइकिल लेकर के, डीजे लेकर के आए थे और पुलिस की भी गाड़ी लगी थी और बाहर भी पुलिस की गाड़ी है और अभी यहाँ पर 500 युवा है। और अभी मैं साफ तौर पर कह रहा हूं कि मुझे सांचौर तक भी आराम से धूमधाम से डीजे तक छोड़ के आएंगे। इसलिए हल्की भाषा और हल्की को झूठी न्यूज को आप प्रसारित नहीं करें और उससे कुछ फर्क नहीं होता है। तो हाँ, अब ये प्रश्न है कि 2.5 घंटे तक समय क्यों नहीं लिया। तो आज तक रमेश जी वालों से आप पूछें कि इन्होंने समय क्यों नहीं दिया, ये आपके पास नहीं है, इनसे प्रश्न करें आप। आज तक के हैं ये मन संचालन में या इनकी भूमिका भी थी कि क्या कारण है मुझे 2.5 घंटे तक मेरा अलाउंस क्यों नहीं हुआ और मुझे समय क्यों नहीं दिया। ये मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं, ये तो आपने प्रश्न पूछा है। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं यहाँ के लोगों से, या वहां तो नरेश जी भी है। ये मेरा सवाल है। देखिए, आपका कहना एकदम सही है कि मैं पहले इंस्टाग्राम जानता नहीं था कि इंस्टाग्राम कहता किसे। अब लोगों ने 40-50 फर्जी आईडी मेरे नाम से बना दी। अब उसमें कुछ मतलब 80% अच्छा चढ़ा रहे हैं, 20% गड़बड़ चढ़ा रहे हैं। तब लोगों ने, आप जैसे ही सज्जन पुरुषों ने यह कहा था और मीडिया वालों ने कहा कि आप अपनी ओरिजिनल आईडी बनाइए कि आप कहां पर जाते हैं, किस समय जाते हैं, कहां कार्यक्रम है और आपके उद्बोधन और आपके नारे क्या हैं। तो उससे मतलब क्या जनता में एक अच्छा संदेश जाएगा। मैं तो आप जैसे सज्जन लोगों की वजह से एक आईडी बनाई है जो छल्ले पर लिखी हुई है, यही मतलब लोगों ने कहने पर हमने बनाई है।
और उसको भी केवल 4 या 5 महीने हुए हैं। देखिए मेरी बात सुनो, आपका कहना सही है ना, तो मैं वो डायलॉग बोलूंगा और ना अब, क्योंकि वो 2022 की बात है। अब मेरे नारे क्या है जो छल्ले पर लिखे हुए हैं, आप देख लेना। जो हमारे अभी मैंने काफी लोग छल्ले दिए थे, उस समय ये साफ तौर पर ये लिखा हुआ था कि इसमें ये लिखा हुआ है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करना चाहिए, 2, और एक देश एक कानून होना चाहिए, और गौ तस्करों को फांसी होना चाहिए। ये मेरे 2023 के नए नारे हैं, जिस पर ये मैं, अगर आप कहेंगे तो मैं जनता के सामने बोलूंगा और अभी भी बोलूंगा। क्योंकि अपन वो पहली क्लास की बात है तो पहली तक रखें, अब अपन 8वीं या 10वीं तक आए उसकी बात करेंगे तब होगा। क्योंकि लाखों की संख्या में युवा जुड़े थे, तो जो युवाओं के अंदर जोश है, मेरी ऐसी सोच है कि मैं इन युवाओं के जोश और इनकी जो मेरे प्रति भावना है, तो हमेशा मैं एक कट्टर हिंदूवादी, कट्टर राष्ट्रभक्त, कट्टर गौरक्षक के रूप में मेरी पहचान थी बचपन से और अभी भी। तो मैंने इन युवाओं की मैं दिशा मैं इस ओर ही मोड़ने का प्रयास कर रहा हूं। और पहले हम महीने में 4 बार कटने के लिए जो गायें जाती थी, हमारी टीम बचाती थी, और कंडीशन ये है अब महीने में 10 बार, यानी कि हर 3 दिन से भारत के अंदर गायें कटने के लिए जाती है। हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान, कुछ भी हो, यूपी, वहां पर हम छुड़ाते हैं। और जिसके इंस्टाग्राम पर मैंने सूचना दी है, और कभी कभार वो वीडियो सहित भी मैं देता हूं। तो मैं इन युवाओं की दिशा हिंदुत्व की ओर, राष्ट्र की ओर और गौ रक्षार्थ मोड़ने का प्रयास करूंगा। अगर मेरे साथ में 20 लाख युवा जुड़े हैं, तो केवल 1%, 20,000 लोग भी इस दिशा में काम करेंगे, तो मेरा ये यहां पर कहना, प्रवचन देना, डायलॉग देना, नारा देना, भजन संध्या में जाना, कार्यक्रम में जाना, ये सफल होगा। और आज के समय के अंदर, इतनी गर्मी के अंदर, लोग अपने रूम से बाहर नहीं निकलते हैं, और मैं इन तीनों के लिए कभी भी, रात, दोपहर, शाम, सुबह, हर समय तैयार रहता हूं। हिंदुत्व, राष्ट्र और गौ रक्षार्थ। जय गौ माता, जय गोपाल।